बात ये कि इसकी रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जाता है। इसकी रिपोर्ट को पढ़ा जाता है कि जब आप किसी भी अच्छी मेडिकल लेबॉर्ट्री के अंदर जाते हैं, ब्लड सैंपल से ये टेस्ट करवाते हैं, तो जब आपको रिपोर्ट देते हैं तो उसके एक तरफ आपकी नॉर्मल वैल्यूज़ आ रही होती हैं कि इस टेस्ट की नॉर्मल वैल्यू क्या हो सकती है। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि क्रिएटिनिन है, क्रिएटिनिन की जो नॉर्मल रेशियो होती है, नॉर्मल वैल्यू होती है, वो 0.9 से लेके 1.3 तक होती है। मतलब 0.9 से लेके 1.3 के दौरान अगर आपके क्रिएटिनिन आ रहा है, इट मीन्स कि आपके गुर्दे सही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ख़वातीनो हज़रात, हम आपको ये बताते चलें कि जो EGFR की वैल्यू होती है ना, ये कोई मशीन नहीं निकाल के देती है। ये बेसिकली होती है, ये खुद कैलकुलेट की जाती है। कैलकुलेशन का अमल क्या होता है? मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट एंड रेनल डिजीज़। आपकी डाइट और डिजीज़ के मुताबिक इसकी वैल्यू को एस्टिमेट किया जाएगा। उसके वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकती है कि EGFR की वैल्यूज़ की कितनी होनी चाहिए, कितनी होगी या कितनी नहीं। वो उसके अंदर पेशेंट की एज आ जाती है, पेशेंट का जेंडर आ जाता है, उसके बाद सीरम क्रिएटिनिन आ जाता है। क्रिएटिनिन पे भी डिपेंड करता है कि आपकी EGFR की वैल्यू कितनी होती है। आमतौर पे जो नॉर्मल होती है वो अगर 60 से ऊपर जा रही है तो इट मीन्स कि आपके जो किडनीज़ है ना, गुर्दे हैं, वो नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। अगर उससे नीचे जा रही है इट मीन्स कि आपके किडनीज़ के अंदर खराबी पैदा होनी शुरू हो गई है और उनकी फंक्शनिंग कम हो रही है। तो आप जब RFT की रिपोर्ट करवाते हैं, उसकी रिपोर्ट्स के अंदर वैल्यूज़ में फ्लक्चुएशंस जब आती हैं, ऊपर नीचे आती हैं, तो उसका फिर हल ये होता है कि आप अपने डॉक्टर को उस रिपोर्ट को दिखाएं। वो आपको उस पे मेडिसिन रेकमेंड करेगा और उस पे गुर्दों की स्टेज भी बताएगा कि ये किस स्टेज पे खड़े हैं, आया कि ये मेडिसिन से रिकवर होंगे या डायलिसिस पे जाना पड़ेगा या फिर ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ेगा। तो का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर क्रिएटिनिन के साथ साथ होता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन।